हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जितना ये गाइडेंस होती है, जितना आप फॉलो कर सकते हैं कीजिए, और लगता है कि ये इतना नहीं होगा तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि सडन से एकदम से कुछ भी नहीं होता। स्लोली स्लोली कोई चीज़ होता है, और होना भी स्लोली स्लोली ही चाहिए। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं। कुछ नया मैसेज दीजिए प्लीज़, स्पेशली पार्टनर से। एक जैसे पार्टनर्स की ही पकड़ती रहती है। चलो, आएगा तो हम बता देंगे आपको। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं। प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या गाइड करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या गाइड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे? प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं गाइड कर सकूं अपने व्यूअर्स को। यार, ये लवर छोड़ के कुछ क्यों नहीं आता? मेरे जो पता नहीं कितने लवर्स के कार्ड मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। कहाँ लवर्स का पेज फंसा रहता है, डोंट नो। तो आइए बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर के लिए, इन कमिंग डेज के लिए, उनके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मैसेज दें, मैसेज दें। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए? कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, तो लवर्स आया है। बहुत लोग लवर्स के पीछे भागते हैं, तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं लवर्स के पीछे मत भागिए, अपने अंदर झांकिए। वो भी हम बताएंगे। मेरे को फ्रीक्वेंसी आने लगी है। लव योर सेल्फ कहाँ पे करना है, इनसाइड किस एरिया में, कैसा करना है, क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। आगे आइए, आइए, आइए। ओके, थैंक यू। एंड इंगेज हायर रीजन, engage higher region, engage higher region, please clarify it। देखो फिर से लवर से आया है। engage higher region। ओ, दो 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 दो। अरे बाबा, इतना जंप करके जा रहा है। कार्मा, वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि जहाँ कहीं भी आप कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं, इमोशन, आपका इमोशन है ना, प्यार, और आपको वो चीज़ नहीं मिला है। जितना इन्वेस्ट किए उतना आपको मिला नहीं। जैसे होता है ना, रिटर्न नहीं मिला। जितना इन्वेस्ट किए, जितना आपने किसी को दिया, उसके बदले में ज़्यादा तो छोड़ो, उतना भी नहीं मिला आपको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये
एक आप कर्मा के दौर से, कर्मा का फेज, वही सर्कल आप देते रहते थे, वहीं घूमते रहते थे, वहीं चलता रहता था। आप रूठना मनाना लाइफ में, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, नो डाउट कि केवल लवर्स हो, कहीं भी हो, इमोशन है ना। अगर आप सीनियर के साथ भी इमोशन जुड़ गए हैं तो आपको वो नहीं मिला। यहाँ बात पैसे की नहीं हो रही, कैसे काम करते करते सीनियर के साथ प्यार मतलब अटैचमेंट हो जाती है कि ये बंदा मेरे को समझेगा, ये बंदी मेरे को समझेंगे। तो कहीं पे भी आपको अगर इमोशन का ह्रास हुआ है, आपका जो फीलिंग्स का है ना, अगर वो नहीं समझे हैं तो उसका रीज़न था कि जिस भी व्यक्ति से आपको ज़्यादा इमोशनलेस व्यक्ति जिसने फील कराया है आपको, उसके साथ कार्मा का एक बहुत बड़ा सर्कल था जो पूरा हो चुका है। कार्मिक फेज था आपका, वो पूरा हो चुका है। अब आपको वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो डेथ हो चुका है। वो कार्मा का जो सर्कल था वो पूरा हो चुका है। जो भी प्रॉब्लम्स था आपके लाइफ में, जो भी आपको पेन देता था, आप जिसको भी चाहे हैं, प्यार किए हैं, और कैरियर से भी रिलेटेड कहीं पे भी जो भी चीज़ें हैं, तो आपको वहाँ से अब आपका जो है ना वो अंत हो रहा है, वो जा रहा है। तो कोई भी चीज़, कोई चीज़ हाथ से छूटने लगता है तो आपको पेन होगा कि ये जा रहा है, तो उसको जाने दीजिए। यहीं तक का उसका आपका साथ था आपके लाइफ में। आप नॉर्मल सोल नहीं हो, यू आर अ चूजन वन। तो जो लोग चुने हुए आत्मा होते हैं वो परमात्मा के बहुत करीब होते हैं। तो जो परमात्मा के करीब होते हैं उनको उनको ही एग्ज़ाम्स के लिए चूज किया जाता है, उनको ही दिए अच्छा, आपका अगर मान लो 10 लाख रुपए आप देंगे और बोलेंगे जाओ, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सपोज अगर आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको इसको बैंक में ही जाकर डिपॉजिट करना है, ये मेरी मतलब मैनेजर से बात हो चुकी है, सब हो चुकी है, आप जाइए इसको 10 लाख को आप डिपॉजिट करके आइए, क्या हो रहा है। तो उस 10 लाख को 10 लाख रुपीज़ को आप क्या करेंगे? किसी ट्रस्टवर्दी को देंगे, कोई जो आपका अपना है। आपको लगेगा कि ये 10 लाख रुपया, और आप नहीं जा सकते हैं, आपको नहीं जाना है, ये 10 लाख रुपया किसी और के हाथ से भिजवाना है बैंक तक। तो आप क्या करेंगे? कैसी गाड़ी ढूंढेंगे, जहाँ कैसा ड्राइवर ढूंढेंगे और कैसा व्यक्ति ढूंढेंगे कि वो पैसा 10 लाख सही सलामत बैंक तक पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि क्यों करना है, क्योंकि आपको आपका काम सही से करना है, तो सही व्यक्ति को चूज करना है। तो उसी तरह से परमात्मा भी चूज करते हैं, मतलब वो चुनते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा सोल, व्यक्ति नहीं, बॉडी नॉट बॉडी, कौन सा सोल जो है, कौन सा आत्मा जो है इसको कर सकता है। हायर रीजन मतलब आपको हायर, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको जाने दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके हाथ से स्लिप कर रहा है तो जाने दीजिए। आप आइए, अपने सेल्फ लव में आइए और आप समझ लीजिए कि आप चूजन वन हो, तो आपको एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। आप परमात्मा के बहुत करीब हो, उनके चुने हुए बच्चे हो। तो यहाँ मेल फीमेल नहीं है, तो आपको सब मिलेगा आगे। आपका पर्सन भी मिलेगा, आपके बच्चे का भी प्यार मिलेगा, आपका इमोशन। सिंगल रहना चाहते हैं तो सिंगल भी आप बहुत भविष्य में बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को और अपने आप से प्यार करना है। जो चीज़ हाथ से जा रहा है जाने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ट्राई करेगी कि आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हैं ना वो आपको प्रोवाइड करेगी, वो आपको देगी। तो आपको यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए। व्हाट्स गोइंग ऑन यार, क्या हो क्या रहा है अभी? एक्चुअली वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो वाटर क्राइसिस चल रहा है तो प्लम्बर वगैरह थोड़ा सा आप लोग भी इसको मैनेज कर लीजिए, राइट। तो ये थी आपके डिवाइन मैसेजेस कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर ये आया है तो रीजन है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में वो चीज़ें जो नहीं आई थी वो चीज़ें आने वाली है। जो चीज़ों का आप मतलब सीधा ही आया, जो चीज़ें आने नहीं आ रही थी वो चीज़ें आने वाला है। तो आपके लिए कुछ अच्छा सा कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई अवसर, कोई मौका, कोई चांस आपको मिल सकता है। आप जिस किसी से भी, लेकिन आपको यूनिवर्स तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। आप केवल अपने आप से प्यार कीजिए और जो चीज़ जा रहा है उसको जाने दीजिए। आपके लिए आगे के लिए हायर जिस भी वजह से बने हैं एक अच्छे, मतलब हम लोगों का ना एक हायर जो सेल्फ है ना वो ऊपर होता है। वो उतना डिटेल्स में से क्या क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। तो हम लोग छोटा सा होते हैं एक, यहाँ पे हमारा हायर वर्जन ऊपर होता है एक।
तो हम उसको उसको ही कॉपी, उसको ही फॉलो कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो सबकी लाइफ इसीलिए कहते हैं अलग 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 है, एक दूसरे से कंपेयर ना करें, सबकी लाइफ अलग है। तो वही है, आप चिंता मत करें, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी जा रही है। कुछ तो बुरा चीज़ है जो जा रहा है, जो जा रहा है, डेथ हो रहा है, जो सर्कल जो आपका चलता रहता था गोल गोल घूम घूम के, और उस पैटर्न को आप तोड़ रहे हैं, जिससे आप थक गए थे, परेशान हो गए थे, उस पैटर्न को यूनिवर्स तोड़ रही है, उसके जाने का समय आ चुका है। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको अननेसेसरी टेंशन देता था, परेशान करता था, और आपको तो लाइफ में थोड़ा खलबली सा मचाता था, तो वो जो एक सर्कल चलता रहता था वो जा रहा है, क्योंकि कार्मा का पैकेज जो है फेज है ना, आपने बहुत अच्छा से निकाला है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड पे करें यूनिवर्स को, और खुद की पीठ थपथपाएं। यहाँ पे खुद को ही देखो शाबाशी देना होता है। यहाँ लोग जेलस से लोग बहुत हैं, आपको कोई नहीं बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। वहाँ अगर मतलब टोंट करेंगे, कमेंट करेंगे, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत कम लोग, जिनका बहुत सोल अच्छा होता है ना, प्योर सोल होता है, वो किसी की खुशी से नहीं जलते हैं। बाकी तो लोग ऐसे छोटे मोटे जो सोल होते हैं ना, उनको तो अंदर जेलसी भरी पड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको मतलब 40 कितने लोग मिलेंगे टांग पकड़ के खींचने वाला कि अरे ये कुछ अच्छा कर लेगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका तो मेरा क्या होगा। मतलब अरे तेरा क्या होगा, तू तेरी कर ले, लेकिन अपनी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है करने की। तो सबसे आसान है किसी के टांग पकड़ के खींचो, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। तो इसको भी आप एग्जाम से मान के चलिए। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको सहा है, तो सारी चीज़ें जा रही है, जाने दीजिए, जाने का टाइम आ गया है। अब आप क्रॉस रोड से बाहर निकल रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए। अच्छा समय आ रहा है, किसी का कम्युनिकेशन आ सकता है, किसी की बातें, किसी का कोई व्यक्ति जो आपको इन तक पहुंचाने में आपको मदद करे, राइट। तो जो भी आपका जिस भी तरह से, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एरियाज हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो उनको मतलब आप जहाँ कहीं भी है वहाँ से ऊपर उठ रहे हैं, यूँ समझ लीजिए। अगर जहाँ कहीं भी सोए हुए हैं तो समझिए बैठ रहे हैं, बैठे हैं तो समझिए खड़े हो रहे हैं, खड़े हैं तो समझिए कि चल रहे हैं। मतलब वहाँ से आप थोड़ा सा अपलिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, तो और जो बुरी चीज़ें थी वो जा रही है। तो बुरी चीज़ें में हेल्थ अगर आपका अच्छा नहीं रहता था, कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान करता था, तो वो जा रहा है। जो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर से खालीपन महसूस ना करें, तो प्यार, अपने आप से प्यार करें, खूब प्यार दीजिए अपने आप को, खूब प्यार दीजिए अपने आप को, शाबाशी दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए और बोलिए वेल डन, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा किया था तूने, है ना। तो अपने सोल को, अपने शरीर को, सोल को कहिए कि शरीर को थपकी दे के एक होता है, और एक थोड़ा सा अगर थोड़ा मौज मस्ती करना है तो वो भी कर सकते हैं, हल्के फुल्के में, ज़्यादा नहीं, राइट। आजकल जेलस पर्सन बहुत होते हैं। तो अब आते हैं हम पर्सन के लिए, कि जो लोग भी थोड़ा डिफरेंट आज दे दीजिएगा, आज दूसरे की एनर्जी पकड़ लीजिए क्योंकि अभी देखते हैं, बाकी मर्जी। तो देखते हैं कि सॉरी, आपको जो मैसेज देना आप वही दे दीजिए। तो मैं ये कह रही थी कि जो लोग भी अपने पर्सन से रिलेटेड चाहते हैं देखना सुनना, कि वो सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए, विजुअलाइजेशन उनका कीजिए। कीजिए कीजिए कीजिए। अभी आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत ही मतलब दिमाग लगाने वाले पर्सन है, पैसे के पीछे ज़्यादा भागने वाले पर्सन है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बताइए ऑल डिवाइन पावर के जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, सुबह सुबह व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स के बारे में अर्ली मॉर्निंग थॉट उनकी क्या चल रही थी। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या चल रही थी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या चल रही थी। ओके ओके ओके, वाह। तो ज़्यादातर मैरिड लोग हो सकते हैं। आप लोग, आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ आया है, आपके पर्सन आपके साथ साथ कहीं और भी लेन देन करने की शुरुआत सोचे सोचे कि आपको बहुत दे दिए, अब दूसरे को देना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके पास तो बहुत है। उनको ऐसा लगा कि आपको बहुत दे चुके हैं, अब और नहीं देंगे, अब किसी और के साथ भी देना चाहिए, और बैलेंस करने लगे कि शायद कोई उनसे मांगा हो या कोई बोला हो कि भाई नीडी पर्सन है, हमको भी पैसे की, इन चीज़ों की ज़रूरत कीजिए देने के लिए, और दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और आपको ऐसे समझ रहे हैं कि आप बहुत मैच्योर्ड पर्सन हो, और बहुत ही लॉयल पर्सन हो, और बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप विजडम से भरे हुए हो, आपका नॉलेज बहुत हुआ है। ये जो अप एंड डाउन्स में जो आपकी लाइफ में आई है,
उसमें आप बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज मतलब नॉलेजेबल पर्सन हो गए हो, दिमाग आपका बहुत खुल गया है। और ऑब्वियस एक मैरिड पर्सन से आप देख रहे होंगे, कपल्स देख रहे होंगे, ज़्यादातर ऐसा लग रहा है। और वो ये भी सोच रहे थे कि आपका जो ये है नेचर है, बहुत लॉयल है, बहुत मॉरल है, सबके साथ आप बना के रखते हैं, सबसे बहुत केयरिंग, बहुत मतलब एक अच्छी वे पे बहुत अच्छे याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार कर रहे हैं। और यूनिवर्स भी उनको पुश कर रही है कि बेटा बेटी जो भी है अपना कन्फेस करो प्यार को, अपनी नई शुरुआत के लिए जाओ। अब ये जब कोई चीज़ें जब डेथ होती है इसलिए तो कहते हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन जो है पास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस तलाश किए थे, बहुत आप लोगों को रुलाए थे, तड़पाए थे, तो एक कार्मा का फेज था, वो जा रहा है। हमेशा ऑप्शंस को वो खुला रखते थे, तो इस वक्त ऐसा लगता है कि न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। दूर हैं कहीं आप लोग का जोग्राफिकल एक शहर में एक सिटी में नहीं रह सकते हैं आप लोग, कहीं दूर मतलब व्हीकल्स का आने जाने का आप लोग कम से कम 1.5 आवर 2 आवर्स की जर्नी होगी एक दूसरे से मिलने के लिए। तो ऐसे जगह में मिनिमम मैक्सिमम तो चाहे आप दूसरे स्टेट में भी रह सकते हैं, दूसरे शहर में भी रह सकते हैं, दूसरे मतलब देश में भी रह सकते हैं। तो इसके लिए अभी मेरे को मैसेज नहीं आया है। तो ऐसे ऐसे आया है कि वो व्यक्ति जो है आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो चले गए थे, देखो अब इसका मैसेज आया, जो भी व्यक्ति चले गए थे वो वापस बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आपको आपकी नीड उनको महसूस हो रही है, आपकी ज़रूरत उनको महसूस हो रही है। और बताइए एक कार्ड, और जो आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, जब कभी भी आपको प्यार जो आप दिए हैं उनको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, तो उस प्यार को समझ रहे हैं क्योंकि आप सेल्फ लव किए हैं, खुद से प्यार किए हैं। तो कुछ लोगों का जो बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ था यहाँ पे देखो ये खुल के आ रहा है, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का, खून के रिश्ते का। तो अब जो खून के रिश्ते का ब्लड रिलेशनशिप का भूत उतर रहा है, हो सकता है वहाँ का भी कार्मा पूरा हो रहा होगा। तो आपके प्रति लॉयल बनना चाह रहे हैं, आपके जो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही मिस कर रहे हैं। देखो जस्टिस बहुत ही मिस कर रहे हैं। मैं बोली ना कि हो सकता है वहाँ भी उनका कार्मा का ख़त्म हो रहा होगा। तो जस्टिस आ रहा है, और चूँकि हिंदी हेरोफेंट है, तो हेरोफेंट का जो ये है आपका विजडम, आपका नॉलेज, और एक परमानेंट कमिटमेंट देने के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं, और एक लॉयल कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जस्टिस आ चुका है। तो जो आपके साथ उन्होंने किया है उनको वो मिल रहा है, और जो जहाँ गए थे फैमिली वगैरह में, वहाँ भी लगता है वहाँ से भी कार्मा पूरा हो गया है। तो वहाँ से देखो, वहाँ से भी कार्मा पूरा हो गया है, यानी वहाँ से उनको बैक स्टेप मिला है, वहाँ उनको धोखा मिला है, उनको अपने ही घर से, अपने ही परिवार से, अपने ही खून के रिश्ते से धोखा मिला है। देखो यही कार्ड था। तो अभी क्या है ना, वो भाग के आना चाहते हैं आपके तरफ, क्योंकि आप बहुत प्यार लवी डबी हो, मदर नेचर है अंदर, आपके अंदर की फेमिनाइन बहुत एक्टिव है, आप जल्दी किसी को माफ़ कर देते हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बात एनर्जी की हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि आप तो माफ़ कर ही दोगे, तो वो वहाँ से आना चाह रहे हैं। अब आप बहुत ही अपनों से जो धोखा ऐसा लगता है अगर कभी भी आपको दिए हैं, गए हैं, तो इस वक्त उन धोखा खा रहे हैं। तो हो सकता है आपको जो धोखा दिए हैं, जो देते आए हैं, दिए हैं, वो आपके लाइफ से जा रहा हो, और कहीं से भी धोखा हो सकता है, आपको इन्हीं से ज़्यादा दुख मिला हो, कहीं और से ना मिला हो। तो वो चला गया है, अब वो बैक होना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से बैक होना चाह रहे हैं। ओहो, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है इनको आपके तरफ। तो इस वक्त उनके फैमिली वाले का ऑब्सेशन उनके तरफ बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है आप दोनों कपल्स के बीच में कोई तंत्रा मंत्रा जादू टोना है, ताकि आप लोगों को कमांड कर सके, और उनके अपने ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा खूब हो रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त कहीं फंसे पड़े हैं, मुसीबत में हैं, प्रॉब्लम में हैं। और जो लोग दूर हैं, शहर में दूर हैं और काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज़ में हैं, उनको उनकी कंट्रोल पावर चला जा रहा है, उनके हाथ से कंट्रोलिंग नहीं हो रहा है। क्रॉस रोड में हमेशा से वो क्या करते थे, ऑप्शंस रखते थे अपने साथ में, कि आप हैं तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन उनके पास खुला होता था तुरंत। देखो जो बोल रही हूँ सब वही आ रहा है। ऑप्शन हमेशा रखते थे, हमेशा रखते थे, कि आप मिले तो ठीक है, वरना आपके साथ खिटपिट पिट हुई तो निकल के चल देते थे, और कहीं और ऑप्शन ट्राई करते थे, क्योंकि ऑप्शंस हमेशा रखे हैं। तो आपको लेकर वो कंफ्यूज रहे हैं। क्योंकि अगर आपके बारे में कोई उनको बोल रहा था तो वो सुने हैं तब बोल रहा था, तो गलती तो उन्होंने भी किया है ना। कान और आँख भी बांध रखे हैं, कान भी बांध रखे हैं, दूसरे की बातों पे सुनते थे। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहते थे, क्योंकि आपके साथ अगर कोई टिक टिक पिट पिट हो गई तो आप उनको बुरा लग रहे हो, तो कोई आपकी शिकायत करेगा तो उनको मज़ा आएगा ना सुनने में। तो ऐसे किए, अपनी फैमिली के साथ जाके मिले हैं। फैमिली वाले इस वक्त, अब क्या इतने गंदे शब्द आते हैं यार, क्या ही बोलूँ मैं। तो हाँ, इस वक्त वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन आना इतनी आसानी नहीं है,
यहाँ भी देखो जगलिंग है और यहाँ भी क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ऑप्शन से लेके यहाँ भी परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त कहीं फंसे पड़े हैं। वो जो बैलेंस करने के लिए गए थे 2 जगह पे, वो 2 जगह ही उनको मार दिया। जो आपको भी दे रहे थे और किसी और को जो देने गए थे या देने की सोच थी, ऐसा वो सोच रहे हैं कि हो सकता है अपने घर वाले को देना चाहें, ब्लड रिलेशन को, फैमिली को, किसी के लिए देने गए हो, लेकिन उन लोगों ने डस्ट लिया हो उनको कि भाई तुम सब पूरा हमको दो, आधा भी उधर क्यों दे रहे हो, ये जो आधा जो उधर दे रहे हो ये भी मेरे को लाओ। तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी में है और यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रही है। यूनिवर्स हैंड है, यूनिवर्स आपकी यादें उनको दिला रही है, आपके दिमाग में घुसा रही है और एक अच्छी एनर्जी के साथ कोशिश कर रहे हैं आप तक आने के लिए, लेकिन इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज है, पेन में है, कष्ट में है, अपनों के साथ झगड़ा हो रहा है। आप लोगों के जो रिलेशनशिप है हो सकता है कि किसी मतलब ब्लैक एनर्जी के अंदर है। तो आपको भी अपने पर्सन के लिए बहुत गंदी वाली फीलिंग्स आ रही होगी, बातें यादें वादें बहुत गंदी गंदी आ रही होगी, अच्छी वाली नहीं आ रही होगी और उनका तो बुरा ही हाल है। तो उनका दर्द कई बार आप लोग भी महसूस करते होंगे, कोई पार्टनर है, पर्सन है तो कई बार होता है ऐसा। तो ये थी आपकी रीडिंग, तो देख लेती हूँ क्या है, देखो बस इतना ही। आप सेल्फ लव में आइए से, क्योंकि रीडिंग तो बनाते रहती हूँ ना, शाम को फिर से अपलोड, रात को फिर से शाम को रात को अपलोड कर दूँगी करंट फीलिंग, परमात्मा की इच्छा हुई तो ये था। जस्टिस आ रहा है, जस्टिस क्लेम कर लीजिए आप जो खुल के आ रहे हैं। अगर आप खुल के नहीं आए हैं तो प्लीज़ आइए, अपने आप पे काम कीजिए, आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो लोग अपने आप पे काम करेंगे उनके पर्सन इमीडिएट आएंगे। देखिए अगर आप अपने पर्सन को बैक करना चाह रहे हैं, पुल करना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं तो उनको उनके मेमोरी से निकलिए, अपने आप में प्यार कीजिए, अपने आप को निखारिए। जितना जल्दी जो कर लेंगे उतना जल्दी उनके पर्सन उनके तरफ खींचे आएंगे, आपके तरफ खींचे आएंगे और उनको वो दर्द उनका जो है, जो निकल गए हैं वो तो निकल गए हैं, उनके तो आ रहे हैं। और जो इस फेज में एंटर कर रहे हैं या उनके लाइफ में चल रहा है खिचपिच और अपने पर्सन को चाह रहे हैं, तो आपको अपने आप पे काम करना, अपने ऊपर काम करना है ना, अपने ऊपर, अपने आप पे काम करना भूल जाइए। आप सोच लीजिए कि ये बंदा बंदी मेरे लाइफ में नहीं है, इसके बिना हमको जीना है। जिस दिन आपने ये सोच के अपने आप को खड़ा करने लगे, अपने आप को प्यार करने लगे, सोचिए कि ये जा चुका है, मतलब मेरे घर से, मेरे परिवार से नहीं, मतलब मेरे लिए सृष्टि में नहीं है, दुनिया के लिए होगा या होगी। जब ये इतना कॉन्फिडेंस लेकर आप आ जाएंगे और भूल सोचेंगे कि है ही नहीं यार, वो है नहीं है मेरे लिए, जो बंदा ने इतना मेरे को बुरी तरह से निचोड़ा है, दुख दिया, जिस दिन आप ऐसा सोच के अपने आप पे लग जाएंगे, 6 महीना, साल, 2 साल, वो बंदी को आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी भेज दिया, आप उनको लिए नहीं रो रहे हैं, आप उनको नहीं बुला रहे हैं, आप खुद में आ गए तो यूनिवर्स उसको ठोक पीट के सुधार के फिर आपके पास भेज देंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, चाहिए तो ये काम कीजिए, नहीं चाहिए तो छो, आपकी मर्जी, आज विश। तो चलिए इसको यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। तो आप लोग अपने आप से प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहती है कि आप अपना ख्याल करो। बहुत जो दूसरे को देते हो, निचोड़ते हो ना, यूनिवर्स भी चाहती है कि पहले सर्वप्रथम सबसे पहले खुद को फर्स्ट में प्रायोरिटी में खुद को रखे। लोग क्या करते हैं, जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है, चाहे मेल है फीमेल है, उठते ही उनकी आँख खुलते ही दूसरे के बारे में सोचेंगे कि तुमको ये चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको क्या दे, तुम्हारे लिए चाय बनाए, तुम्हारे को ये टिफ़िन, तुमको क्या खाना है, तुम्हारे लिए बाजार से क्या लाऊं, तो कहाँ से क्या लाऊं, तो क्या ऑर्डर करूं, तो ये सारी चीज़ें होती है। अपने लिए नहीं सोचते हैं। तो जो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं उनको कहा जा रहा है अपने लिए सोचिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।